राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं आज की एक बड़ी खबर का। दर्दनाक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश की धार में और यहां हादसे में एक एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। एक पुल के नीचे जा गिरी बस और बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी में ये बस जा गिरी। उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 15 लोगों को बचा लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 13 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ इस हादसे के बाद यहां पर जमा हो गई। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, 13 लोगों की जान चली गई है। और क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी भी उफान पर है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोताखोरों का सहारा लिया जा रहा है। धार में हुई इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर। तो पुणे जा रही थी ये यात्री बस और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग इस पर सवार थे, लेकिन अभी तक 15 लोगों को बचाया गया है, 13 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए बस की क्या हालत हुई थी, जिसे रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और अभी भी मौके पर प्रशासन मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इस हादसे को लेकर जो चश्मदीद बता पा रहे हैं कि बारिश की वजह से काफी फिसलन इस पुल पर थी और ओवरटेक करने के चक्कर में रेलिंग को तोड़ते हुए ये बस नदी में जा गिरी। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मौके पर प्रशासन भी मौजूद है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस हाइट से ये बस नीचे नदी में गिरी है और भारी बरसात की वजह से नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, उफान पर है नर्मदा नदी। और उसके बाद कैसे इस बस को निकाला गया, एक एक करके 13 शव बरामद कर लिए गए हैं और 15 लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रशासन लगातार अपनी देखरेख में राहत और बचाव कार्य को चला रहा है, लेकिन अंदाजा यही है कि इंदौर से जो पुणे ये बस जा रही थी, महाराष्ट्र रोडवेज की बस बताई जा रही है। इसमें 50 से 55 लोग सवार थे और इन सभी की तलाश की जा रही है। कई लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोगों की शिनाख्त नहीं हुई है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है राहत और बचाव कार्य में। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। धार की ये तस्वीर है जहां नर्मदा नदी में ये बस जा गिरी थी। पुल से आप देखिए नदी की जो ऊंचाई है, उसके बाद फिर भी 15 लोग बचे हैं, इलाज चल रहा है उनका, लेकिन 13 लोगों की जान चली गई है जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है धार में और भारी बारिश की वजह से आम लोग बता रहे हैं कि पुल में फिसलन रहती है और बस ड्राइवर ने जो चश्मदीद बता रहे हैं कि ओवरटेक करने की कोशिश की थी और इसी वजह से फिसलन की वजह से बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। दर्दनाक हादसा एमपी के धार में हुआ है। नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां मौके पर मौजूद है। गोताखोरों का भी सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। महाराष्ट्र रोडवेज की बस बताई जा रही है जो इंदौर से पुणे जा रही थी। इस वक्त मॉनसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और धार में भी तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुल में काफी फिसलन थी और इसी फिसलन की वजह से बस ने जैसे ही ओवरटेक करने की कोशिश की, अनियंत्रित हो गई और रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बस में सवार 15 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 13 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खोजबीन जारी है और लोगों की
क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग इस बस में सवार थे जो इंदौर से पुणे जा रहे थे और महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस बताई जा रही है। ऐसे हादसों से दिल दहल उठता है, लेकिन सीख लेने की जरूरत भी है कि बारिश के इस मौसम में अगर बस ने नियंत्रण अपना नहीं खोया होता तो आज इतने लोगों की जिंदगी नहीं गई होती। धार के इस पुल से, जो नर्मदा नदी के ऊपर पुल बनी हुई है, इसी पुल से ये बस गुजर रहा था और फिर बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर पुल को तोड़ते हुए नदी में ये बस जा गिरी। बस में सवार 15 लोगों को बचा लिया गया है और 13 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। 15 लोगों को बचाया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आप बस की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था। नदी का जलस्तर भी देखिए, भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को तलाश पाना बहुत बड़ी चुनौती राहत बचाव टीम के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए। ये अपने आप में ही बहुत ही चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह की नदियां अपने उफान पर हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं धार का। मौके पर मेरी सहयोगी रेणु अग्रवाल मौजूद हैं। रेणु, इस वक्त क्या चल रहा है मौके पर? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? रेणु, अगर आप सुन पा रही हैं, मुझे जानना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या कोई कामयाबी मिली है अभी टीम को? रेणु से हम जानकारी लेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, लेकिन मौके की ये तस्वीरें आप तक देखिए हम पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। बस की हालत देखिए, जब इसे लिफ्ट किया जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था, कितना दर्दनाक हादसा। इस एक्सीडेंट के कितना इंटेंस एक्सीडेंट है ये, उसका अंदाजा आप साफ तौर पे लगा सकते हैं। न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, बस को निकाला गया, लिफ्ट किया गया है। और इस पुल से नदी के अगर आप हाइट को देखते हैं तो उसी से समझ लीजिए कि इसमें लोगों का बचना कितना मुश्किल था। फिर भी 15 लोगों की जान बची है, उनका इलाज चल रहा है और 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। ये बस महाराष्ट्र रोडवेज की बस बताई जा रही है, जो रेलिंग तोड़ते हुए धार के इस पुल से नीचे नदी में जा गिरी थी। विपिन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, प्रशासन की तरफ से और क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या शिनाख्त हुई है और लोगों की? बिल्कुल अभिलाषा, अभी प्रशासन सिर्फ इसी बात की कोशिश में लगा हुआ है कि जो लोग हैं जो कि अभी बस में सवार थे, जिन लोगों का अभी पता नहीं चल पा रहा, उनका रेस्क्यू किया जा सके। मौजूदा स्थिति वही बनी हुई है कि अब तक जो आंकड़ा सामने आया है मौतों का वो 13 है और इसके अलावा जो 15 लोगों को बचाने की बात की जा रही है, जो कि घायल है, जिसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन रेस्क्यू की टीम जो है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी और तमाम जो गोताखोर हैं, तो करीब कुछ किलोमीटर के दायरे में आगे जाकर जो रेस्क्यू का काम होता है वो करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि जो बस है, जिस तरीके से बस की स्थिति रही है, जो बस को निकाला गया है ट्रेन से, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो वो बस की हालत भी बताती कि किस गहराई से नीचे गई। और जो हादसे को लेकर आपको बतलाते हैं कि अब मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है सीएम, उन्होंने यहाँ पर सरकार के मंत्री है, कृषि मंत्री कंवल पटेल, उनको रवाना कर दिया गया है कि वो मौके पर जाएं और धार की उस जगह का जायजा लें, ताकि उस घटना की जांच भी की जा सके। क्योंकि बड़ा हादसा होता है और इस तरह के हादसे जब होते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हादसों से सबक कौन लेगा, क्योंकि इस तरह से हादसे मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं हुए हैं। इससे पहले भी सीधी में हादसा हुआ था, देवास जिले में हादसा हुआ था। तब जो बस है वो जब शुरुआती जांच का समय हमेशा ये सामने आता है कि बस अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर गिरी है। लेकिन
मौतें होती हैं, जाहिर सी बात है कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जांच होती है उसके बाद जो आंकड़े सामने आते हैं, जो जांच रिपोर्ट सामने आती है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की तस्वीर सामने आती है उस रिपोर्ट में। तो कुल मिलाकर इस हादसे को लेकर भी क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम सामने आया है कि एक बड़े ब्रिज जो होता है, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और उस नदी के बने हुए पुल को खासतौर पर पूरी मरम्मत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरह का जो ब्रिज है, जो पुल है, दोनों तरफ जो रास्ता है, और ऐसी स्थिति में अगर एक बस है जो कि महाराष्ट्र की राज्य परिवहन निगम की बस बताई जा रही है, एक बड़ा रूट तय करती है इंदौर से लेकर पुणे का, और उस रूट पर अगर इस तरह के ब्रिज पर एक हादसा होता है, वो भी रैली तोड़कर, तो सबसे बड़ी बात है क्या उस बस की स्पीड कितनी होगी उस बस की उस वक्त जब की हादसा हुआ। और दूसरी चीज है कि क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट था, क्या मेंटेनेंस थी के बस में, ये तमाम अभी पहलू जांच के हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का हादसा हुआ है, और हादसे को लेकर अब जो मौतें हुई हैं, जो 13 मौतें हैं, और एक और बात जो सामने आई है, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की, फोन पर इस बात की सूचना दी थी, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि महाराष्ट्र के जो लोग थे, जो सवारियां थी, उनका अगर उनकी जो मौत हुई है, उनके शव को भी महाराष्ट्र सम्मान पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस बस हादसे में जो मौतें हुई हैं उनमें महाराष्ट्र के लोग भी शामिल थे, और इस पूरी घटनाक्रम की अब जांच न सिर्फ मध्य प्रदेश में की जाएगी, बल्कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी इस बात की पेशकश की जाएगी कि इस हादसे की जांच हो, क्योंकि मौतें जो हुई हैं वो महाराष्ट्र के ही निवासी थे, उनकी मौतें हुई हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, और इस तरह के हादसों पर अगर सबक नहीं लिया गया तो बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विपिन, बने रहेगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। धार हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार में जो एक्सीडेंट हुआ है उस पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। बहुत ही दर्दनाक हादसा एमपी के धार में हुआ, जिस पर पीएम ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।